कॉकरोच जनता पार्टी मीडिया चैनल हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम रील हो, अभी कोई हॉट टॉपिक चल रहा है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। मीडिया में आपको न्यूज मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे वीडियो। अब तक कॉकरोच जनता पार्टी का ऑलमोस्ट 22 से 23 मिलियन फॉलोअर्स है, जो कि मैसिव अमाउंट है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टार्ट बस एक इंसिडेंट से हुआ था, इस वीडियो से। They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media parasites in society. ये जैसे शोर करेंगे तो हम इनको दबाने के लिए शोर करेंगे। हाँ मैं हूँ कॉकरोच। हम बूढ़े कॉकरोचेस हैं। इनको अच्छे खासे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे खासे लोग इनको विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों को इनसे लेना देना है नहीं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कि जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो इनको सपोर्टर है वो आखिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, और जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो इनको कुछ लोग हैं जो इनको पाकिस्तानी या फिर देशद्रोही बोल रहे हैं। आज स्पेशल मन की बात कर लेते ना, कह देते ना मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी सारी समस्याएं पता है। 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, तो वहाँ पे सीजेपी के जो सपोर्टर आए थे उनका बस यही डिमांड था, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो आपको भी पता है हमें भी पता है, जो सीबीएसई बोर्ड हो, नीट हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इंडिया में लगातार बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। इसको रोका जाए। जो हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको रिजाइन करवाया जाए और सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि एजुकेशन बढ़िया हो। लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं, बच्चे 2 साल 4 साल लगा के नीट की तैयारी करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एग्जाम सब में पेपर लीक होना, चाहे सीबीएसई का एग्जाम का पेपर लीक हो या फिर नीट का एग्जाम का पेपर हो, कोई भी पेपर लीक हो, ये काफी गंभीर मुद्दा है किसी देश के लिए। सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत तिके, वो 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पे आए थे और उसके बाद अपने सीजेपी के सपोर्टर के साथ शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ पर ही उन्होंने अपनी बात रखी और उनके जो सपोर्टर है सीजेपी के, जो भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो चलिए एक बार देखते हैं सीजेपी के फाउंडर ने क्या बोला। सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? और किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस आईटी सेल वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है। बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो? आप गलती नहीं मानने को तैयार हो? सीजेपी के फाउंडर हो या फिर उनके सपोर्टर, उन्होंने अपनी मुद्दे, अपनी बात बहुत ही क्लियरली गवर्नमेंट को या फिर जनता को बताया। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, वो क्लियरली कह रहा है एजुकेशन का स्तर बढ़ाया जाए, जो भी बार बार पेपर लीक हो रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि उनके अंडर में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको वो अपने पद से रिजाइन करें। ये किसी का नहीं हो रहा। मैं कोई सरकार के विरोध में, नीतियों के विरोध में हूँ। अगर सरकार नीति अच्छी चला तो क्यों लोग रस्ते में उतरेंगे और क्यों कॉकरोच लोग बनेंगे? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो अब तक हमने सीजेपी के फाउंडर और सपोर्टर की बातें सुन ली। चलिए अब हम लोग सुनते हैं जो लोग वहाँ पर आए थे इनका विरोध करने के लिए, वो आखिर वहाँ पे क्या कर रहे थे। एक बार उनकी बातें सुनते हैं। हमारे बंदे बाहर गए अभी पानी लेने के लिए। मतलब ये शोर मचाएंगे तो आप ज्यादा शोर मचाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बस यही करने आए, सिर्फ और कुछ नहीं करने आए। एम्प्लॉयमेंट लाइन सरकारों में नहीं होते थे ना, पर आपका क्या कर? पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। सरकार ने नहीं कहा कि पेपर लीक करो। तो यहाँ पर कोई टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और कोई कह रहा है कि हाँ पिछले सरकार में हुआ था प्रॉब्लम, अभी भी हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। कोई बताओ इनको जाके, पिछली सरकार में प्रॉब्लम्स थी, करप्शंस थे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स थे तो लोगों को वो नहीं चाहिए था, इसलिए नई सरकार ने इसलिए लोगों ने नई सरकार चूज की, सरकार चेंज किया। अगर लोगों को चाहिए, वो अच्छा लग रहा था वो प्रॉब्लम्स, तो वो लोग सेम सरकार रखते ना। लोगों ने सरकार चेंज किया, वहाँ पे से गवर्नमेंट चेंज किया, पार्टी चेंज किया, पीएम चेंज किया, न्यू पार्टी को चूज किया, इसलिए ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी पिछली सरकार में वो उनको नहीं चाहिए था। वो चाह रहे थे कि नई सरकार आए, ये प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं वो उसको सॉल्व करे और अच्छी सुविधाएं दे। ये नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको वापस ये भी सरकार कैरी करे। और कोई तो कह रहे है भाई कि अरे इसमें सरकार की गलती थोड़ी ना है, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है? ये क्या ट्रम्प की गलती है? अगर देश में कुछ हो रहा है वो भी इतना बड़ा लेवल पे, तो ऑफ कोर्स ये सेंट्रल के अंदर आता है। तो ये जो भी जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है इसको संभालते हैं, ये सारे जो पेपर्स लीक हो रहे हैं, सरकार को ही अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सरकार को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर जो भी इसको, जैसे कि अभी जितने भी पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आता है ये सारे पेपर्स, उनको संभालना है, तो उनको लेना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको करना पड़ेगा रिजाइन। और सरकार जो सेंट्रल में है
उनको अच्छे लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। पूरे देश को प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखते आगे यहाँ पे होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि नहीं एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर आगे नेक्स्ट अगर कोई आता है एग्ज़ाम वो किस तरह से ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, सक्सेसफुली होता है कि नहीं। तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब